हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग वायरस, वायरॉइड, लाइकेन से संबंधित टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्लास 11th में, और ये 12th में भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज हम वायरस क्या होता है। वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह बिल्कुल भी नहीं मिली, ना ही लाइकेन के बारे में कुछ बताया गया है। तो वायरस जो हैं एक तरह से नॉन सेलुलर होते हैं, और इनको हम लोग ट्रूली लिविंग नहीं कह सकते, क्योंकि इनके अंदर नॉन लिविंग और लिविंग दोनों ही कैरेक्टर पाए जाते हैं। वायरस जो होते हैं क्रिस्टल्स फॉर्म में स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो लिविंग सेल्स के बाहर की ओर पाए जाते हैं। वायरस जो होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, जिसको ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए किसी होस्ट की ज़रूरत होती है, किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर कहें कि अगर सेल इन्फेक्टेड हो जाती है, अगर वायरस सेल्स के कांटेक्ट में कोई दूसरी सेल अगर आ जाए, तो वो सेल्स क्या हो जाती है, बहुत ही जल्द ही क्या हो जाती है, इन्फेक्ट हो जाती है, इन्फेक्शन फैलाना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बैक्टीरिया और वायरस में ताकतवर कौन है, तो वो है भाई आपका वायरस। तो वायरस जो है बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन फैलाता है, और वायरस के कांटेक्ट में अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आए, चाहे प्लांट आए, एनिमल आए, ह्यूमन आए, तो वो वायरस जो है इन्फेक्शन के तौर पर फैल जाता है। तो ये जो मैंने आपको बताए वायरस के कैरेक्टर के बारे में मैं बता रहा हूँ। और रिप्लिकेट का मतलब होता है अपने जैसा दूसरा सेल तैयार कर लेना। तो वायरस के अंदर ये भी पावर जो है पाई जाती है, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए आपको वायरस के कई तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट लुईस पैश्चर जो हैं, इन्होंने वायरस नाम सबसे पहले दिया था और कहा था कि वायरस जो है वेनोम्स का मतलब होता है पॉइजन फ्लूइड है। डीजे एवानोस्की ने डिस्कवर किया वायरस को, और इन्होंने कहा कि ये माइक्रोब्स है, ये मोज़ोइक डिजीज़ फैलाता है। तंबाकू में टीएमवी वायरस जिसको हम बोलते हैं टोबैको मोज़ोइक वायरस को किसने फैलाया, उसके बारे में इन्होंने बताया। और कहा कि ये बैक्टीरिया से छोटा होता है, और ये आसानी से क्या होता है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी ये पास हो सकता है, और छोटे पार्टिकल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है M.W. ब्रिजनेक। इन्होंने कहा कि जो तम्बाकू की पत्तियां जो इन्फेक्टेड हो जाती हैं, अगर उन तम्बाकू की पत्तियों जो इन्फेक्टेड है उनके टच में कोई दूसरी अगर लीव्स आएंगी, तो वो ईज़िली फिर से नई वाली लीव्स जो नॉर्मल लीव्स हैं, हेल्दी लीव्स हैं, वो भी आसानी से क्या हो जाएंगी, इन्फेक्टेड हो जाएंगी, क्योंकि उसमें फ्लूइड पाया जाता है, जहरीला फ्लूइड है। तो कॉन्टेजियम वीवम फ्लूडियम यानी इन्फेक्टिशियस लिविंग फ्लूइड है जो ये वायरस में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्ट कर देता है हेल्दी प्लांट को, हेल्दी लीव्स को। नेक्स्ट WM स्टेनले। तो इन्होंने ये बताया कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। तो वायरस जो होता है क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, और छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं बहुत सारे, और ये क्रिस्टल्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये बात जो है स्टेनले जी ने सबसे पहली बार बताई कि वायरस बहुत छोटे होते हैं और ये क्रिस्टल फॉर्म में ये पाए जाते हैं। तो ये आपको क्या करना है भाई, याद रखना पड़ेगा। लुईस पैश्चर इम्पोर्टेंट है, डीजी एवानोस्की इम्पोर्टेंट है, ब्रिजनेक इम्पोर्टेंट, स्टेनले इनके बारे में पूछा जाता है इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर वायरस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो वायरस जो होता है न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब है न्यूक्लिक एसिड इसमें पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो वायरस में प्रोटीन कोट जो होता है, प्रोटीन का जो कोट होती है, वो की जो लेयर होती है, उसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं। और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा होता है, जिसको हम लोग DNA या RNA के नाम से जानते हैं। DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में यही जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफ़र होता है। वायरस, नो वायरस कंटेन बोथ
देखिए वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, आरएनए है, लेकिन एक कंडीशन है कि डीएनए आरएनए जो है एक साथ वायरस में दोनों एक ही जगह नहीं प्रेजेंट होंगे। ये खास बात होती है वायरस में डीएनए आरएनए एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। प्रेजेंट होंगे तो अगर डीएनए है तो डीएनए रहेगा, आरएनए है तो आरएनए रहेगा। सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड, एक ही जैसे सेम एक साथ नहीं पाए जाएंगे, ये कहा जाता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वायरस में वो इन्फेक्टिशियस होता है और ये इन्फेक्शन फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। तो ये आप देख रहे हैं वायरस का स्ट्रक्चर, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इन्फ्लुएंजा वायरस का दिया हुआ है, न्यूक्लियोप्रोटीन आरएनए है, लिपिड एनवेलप है, कैप्सिड है, हीमोग्लूटिन है, ये सब क्या है उसके लेबल्ड दे रखे हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी आप बनाना सीख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे हम लोग देखिए बात करते हैं फिर वायरस के। वायरस जो है वो प्लांट को इन्फेक्ट करता है, वायरस प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, इन्फेक्टेड करता है, तो उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। वायरस एनिमल्स को भी क्या करता है, इन्फेक्टेड करता है। तब वहाँ पर या तो सिंगल आरएनए पाया जाएगा या डबल स्टैंडर्ड वाला आरएनए पाया जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड वाला डीएनए पाया जाएगा या डबल वाला। ये याद रखना है, सिंगल डबल आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। बैक्टीरियोफेज, जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वायरस जो है बैक्टीरिया को जो परेशान करता है, तब वहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। तब उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं भाई, बैक्टीरियोफेज के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से? बैक्टीरियोफेज के नाम से। बैक्टीरिया जो है किसी का सगा नहीं है, याद रखिए। बैक्टीरिया पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है, जानवरों को भी पहुंचाता है, इंसानों को भी पहुंचाता है, बैक्टीरिया को भी पहुंचाता है। यानी वायरस जो है सभी को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। ये सबको इन्फेक्टेड करता है, सबको इन्फेक्शन पास करता रहता है। ये किसी के लिए फ्रेंडशिप करने लायक नहीं है। ये ऐसा माइक्रोब्स है जो सभी को परेशान करता है। और उनमें क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए पाया जाता है। यही एक वजह है इनकी, ये इन्फेक्शन फैलाते हैं। वायरस को बहुत जल्दी ख़त्म भी नहीं किया जा सकता है, और ये एक बार अगर फैल जाता है तो एक इन्फेक्टेड बॉडी के टच में अगर कोई प्लांट आ जाता है, प्लांट की लीव्स आ जाती है, या कोई एनिमल आ जाता है, या कोई बैक्टीरिया आ जाता है, ह्यूमन आ जाता है, तो ये जहाँ पर वायरस है उसके आसपास में अगर कोई भी अच्छा इंसान या कोई भी अच्छी लीव कुछ भी टच में आएगा, वो उसको भी बेकार कर देगा। ये वायरस की ख़ास बात होती है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है भाई। अब देखिए क्या होता है, जो वायरस होता है, वायरस में कैप्सिड पाया जाता है। कैप्सिड जो होते हैं ये प्रोटीन का कोट होता है, प्रोटीन का बना हुआ एक लेयर होती है, कोट होता है, उसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। और यही कैप्सिड छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, इनकी सब यूनिट, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सोमर बोलते हैं। याद रखिएगा, कैप्सिड का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग कैप्सोमर के नाम से जानते हैं। और ये कैप्सोमर क्या करते हैं, वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, डीएनए आरएनए, उसको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि यही उनका क्या है भैया, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और ये जो कैप्सोमर जो होते हैं ये अरेंज रहते हैं हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में। यानी जो भी कैप्सोमर होते हैं इनका क्या होता है, हेलिकल या पॉलीहेड्रल टाइप का शेप पाया जाता है। आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे कि ये हेलिकल है, देखिए डीएनए ऊपर है, ये कैप्सिड जो है ये कैप्सोमर सब यूनिट है, उनसे ये अरेंज है। इसी तरह आप देखिए पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक जो है ये मतलब इसका शेप अलग टाइप का दिखता है। पॉलीहेड्रल है, जैसे आपने ज्योमेट्री वगैरह में पढ़ते हैं हेक्सागोन, पेंटागोन, इसी तरह क्या होता है, ये पॉलीहेड्रल, कई सारे शेप्स होंगे इसके अलग अलग। तो ये कैप्सोमर, न्यूक्लिक एसिड अंदर होता है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट कौन करता है, कैप्सोमर। कैप्सोमर कैप्सिड की से मिलकर छोटे छोटे यूनिट से बना होता है। तो ये स्ट्रक्चर है पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक का और हेलिकल का, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए बेटा, जो वायरस होता है वो किसी का सगा नहीं होता, मैंने पहले कहा, वो किसी से दोस्ती करता नहीं है, पहले ही मैंने बता दिया है। तो वायरस जो का काम है पूरे जीवन भर बीमारी फैलाना। तो वायरस क्या करता है, बीमार करता है लोगों को।
तो देख रहे हैं आप पिक्चर्स में मम, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स ऐसी भयानक बीमारियां हैं। ये एक बार अगर किसी को हो जाएं तो समझ लो जीवन जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने की ओर है। ऐसी ख़तरनाक बीमारियां जो हैं वायरस से होती हैं। और वायरस जो है, मैंने पहले ही कहा कि वायरस ना तो पेड़ पौधों से दोस्ती करता है, न जानवरों से, न इंसान से, न बैक्टीरिया से, वो सभी को नुकसान पहुंचाता है। तो वायरस जो है इंसानों को देखिए बीमारी पहुंचाता है, ये आप देख रहे हैं। पेड़ पौधों में जैसे TMV, तम्बाकू की पत्ती में जो पाई जाती है, टोबैको मोज़ोइक डिजीज़, लीफ का रोल करना, करली हो जाना लीफ का, पत्तियां पीली पड़ जाना, उनकी वेंस दिखने लग जाना, वेंस पतली हो जाना, पौधों की ग्रोथ ना हो पाना, पौधे बौने रह जाना और उनकी ग्रोथ रुक जाना अचानक से। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स हैं, ये बेटा देखने को हमको मिलते हैं वायरस की वजह से। तो वायरस क्या करता है, इन सभी पेड़ पौधों को भी भाई नुकसान पहुंचाता है। इंसानों को जिस तरह नुकसान पहुंचाता है उस तरह पेड़ पौधों को भी वो नुकसान पहुंचाता है। तो ये याद रखिएगा, वायरस से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। मम्प है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज़ है, इन्फ्लुएंजा है, एड्स है। तो ये बीमारियां जो हैं बहुत ख़तरनाक हैं। एड्स तो आज तक इसका कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है। और एड्स जो है, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है भाई। आगे देख रहे हैं आप यहाँ पर स्ट्रक्चर TMV वायरस का है, टोबैको मोज़ोइक वायरस। तो ये आप देख रहे हैं ये कैप्सिड्स हैं, यही छोटे छोटे कैप्सिड मिलकर कैप्सोमर बनाते हैं। और कैप्सोमर क्या है, एक सब यूनिट है। तो ये जो कैप्सोमर होते हैं वो क्या करते हैं भाई, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी RNA जो यहाँ पर रेड ऐसा आप रिंग जैसा देख रहे हैं, हेलिकल टाइप का स्ट्रक्चर, उसको ये कैप्सोमर जो होते हैं क्या करते हैं, कैप्सिड उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि उसकी पावर जो है बनी रहे। दूसरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर बैक्टीरियोफेज। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बैक्टीरिया के ऊपर जब वायरस का हमला होता है, यानी वायरस जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तब वो कंडीशन क्या कहलाती है भाई, बैक्टीरियोफेज कहलाता है। ये डायग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 11th के बच्चों के लिए। और ये थोड़ा बहुत इसका पोर्शन 9th वगैरह में भी दे रखा है, 8th के बारे में 10th में भी दे रखा है। तो ये याद रखिए। तो डायग्राम में देखिए ऊपर हेड बना हुआ है, नीचे कॉलर है, कॉलर के नीचे शेथ है, शेथ के नीचे आएंगे टेल फाइबर्स हैं। तो इस स्ट्रक्चर को आप बनाना सीखें, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके 11th और 12th के एग्ज़ाम्स के लिए। अब देखिए आगे यहाँ पर देखिए कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं TMV वायरस में, जो इनमें क्रिस्टल का जो साइज़ होता है 20 नैनोमीटर होता है। एडिनो वायरस में 50 nm मतलब नैनोमाइक्रोन भी कह सकते हैं, नैनोमीटर भी आप बोल सकते हैं। इन्फ्लुएंजा है, बैक्टीरियोफेज है। तो ये इन सभी के देखिए भाई स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, तो इस तरह के होते हैं। तो एग्ज़ाम में ये आते हैं बनाने को, तो इनको आप बनाना ज़रूर सीखें। सबसे ज़्यादा तो बैक्टीरियोफेज का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो जिनको आप बनाना सीख लें स्ट्रक्चर्स को। आगे देखिए हम लोग वायरॉइड की बात करते हैं। वायरॉइड जो है वायरस का छोटा भाई समझ लो आप, ये भी इन्फेक्शन फैलाता है। बस इसका फ़र्क ये है, वायरस का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, वायरॉइड का लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। और इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, RNA होता है इसमें, और सिर्फ प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता है इसमें। तो ये याद रखिए, वायरस में प्रोटीन कोट्स भी होते हैं और जेनेटिक मटेरियल भी होता है, पर वायरॉइड में RNA पाया जाएगा और नो प्रोटीन कोट पाया जाता है। वायरस जो से ये वायरॉइड जो होते हैं वायरस से छोटे होते हैं। वायरॉइड के बारे में पता लगाया, डिस्कवर किया T.O. डाइनर ने 1971 में। और उन्होंने ये कहाँ पे पता लगाया, तो उन्होंने आलू जो होती है, पोटैटो जिसको हम लोग बोलते हैं, ही फाउंड दैट इट कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। यानी इन्होंने कहा कि आलू में जो स्पिंडल पोटैटो डिजीज़ हो जाती है, देखिए ये आलू का जो शेप है बिल्कुल देखिए चेंज हो रहा है। तो ये इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करी, तो इन्होंने बताया कि ये वायरस का जो छोटा भाई जो है वायरॉइड के कैरेक्टर हैं, वायरॉइड की वजह से आलू का में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ जो है पाई जाती है। तो आलू जो है इस शेप के ये हो जाते हैं, लंबे लंबे से स्पिंडल टाइप के नुकीले बनना
शुरू हुआ था। ये बात किसने बताया? T.O. डाइनर, इनका नाम याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवर किसने किया वायरॉइड को? तो T.O. डाइनर। कब किया? 1971 में। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है भाई। आगे देखिए, हम लोग बात करते हैं वायरस के बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया, वायरॉइड के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग लाइकेन के बारे में पढ़ते हैं। लाइकेन जो होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं और इनको म्यूचुअली हम बोल सकते हैं। क्यों ये याद रखिए, आप इतना याद रखो, लाइकेन जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है। वो कौन सी चीज़ें हैं? एक है एल्गी और दूसरा है फंजाई। याद रखिए कि लाइकेन जो है एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट दोनों से मिलकर बना होता है, क्योंकि इन दोनों की जो दोस्ती है वही लाइकेन कहलाती है। तो एल्गल के जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोग फाइकोबिएंट कहते हैं, क्योंकि वो एल्गी के स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। तो एल्गल जो कंपोनेंट होते हैं फाइकोबिएंट कहा जाता है, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको माइकोबिएंट कहा जाता है। फंजाई की स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं और उसके फंगल कंपोनेंट को माइकोबिएंट कहते हैं। तो आपको तो पता ही होगा भाई एल्गी और फंजाई के कैरेक्टर के बारे में। एल्गी जो है ऑटोट्रॉफिक टाइप का होता है, अपना खाना वो खुद बना सकता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, लेकिन फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है, वो अपना खाना बना नहीं सकता है। तो हमें ये याद रखना चाहिए। इसलिए इसकी एग्जांपल क्या है इसका? लाइकेन। जैसे मान लीजिए एक किसी बच्चे के घर में क्या है, मान लेते हैं गैस ख़त्म हो गई, दूसरे के यहाँ राशन ख़त्म हो गया, अब दोनों ही भूखे रहेंगे। और इस कंडीशन पे अगर दोनों ही एक दूसरे से दोस्ती कर लें तो दोनों का काम चल जाएगा। ऐसी दोस्ती जो है वो लाइकेन की है। तो ये जो लाइकेन है सिर्फ अपना आप याद समझो, लाइकेन जो है एल्गी और फंजाई से मिलकर बना है। एल्गी ऑटोट्रॉफिक है, एल्गी खाना बना कर देता है फंजाई को, खुद भी खाता है एल्गी और फंजाई को भी खाना देता है। फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होता है, वो अपना खाना बना नहीं सकता है, तो वो क्या करता है, रॉ मटेरियल यानी जो खाना बनाने का जो मटेरियल चाहिए होता है वो लाकर क्या करता है, एल्गी को दे देता है। फंजाई रॉ मटेरियल लाकर फंजाई को दे देगा, फंजाई क्या करेगा, रॉ मटेरियल लाकर किसको देगा, एल्गी को देगा। ठीक है। और एल्गी खाना बनाएगा, खुद भी खाएगा, क्योंकि उसको मटेरियल लाना नहीं पड़ा, तो मटेरियल का यूज़ करेगा, खाना बनाएगा, खुद भी खाएगा और फंजाई को खिलाएगा। तो इसको कह सकते हैं हम लोग म्यूचुअल एसोसिएशन, यानी दोनों को बराबरी का फ़ायदा हो, यानी दो पार्टनर हैं, दोनों को बराबरी का फ़ायदा हो, दोनों को कहीं से भी नुकसान ना हो। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं लाइकेन के। ठीक है भाई।